तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना मॉड्यूल 5 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ES6 जावास्क्रिप्ट के बारे में सब कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि ES6 आने से कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो गई और कौन कौन सी चीज़ें हमको ES6 आने से मिली। जैसे अभी तक हमने लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में समझा, इस मॉड्यूल में स्पेसिफिक मॉड्यूल 5 में लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में समझा एंड टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में समझा है। और आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं एरो फंक्शन के बारे में। एरो फंक्शन का बेसिक हम ऑलरेडी नॉर्मल फंक्शन के साथ देख चुके हैं, बट इस वीडियो में हम एरो फंक्शन को एकदम लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं, डेप्थ में समझने वाले हैं, सिंपल एंड इजी वे में समझने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और पीछे की जो भी वीडियोस हैं उनको जा करके देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो एरो फंक्शन क्या होता है? ES6 के आने से हमको एरो फंक्शन भी मिला, मतलब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन का यूज होता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल फंक्शन का यूज नहीं होता है, नॉर्मल फंक्शन का भी यूज करते हैं हम, बट एरो फंक्शन का भी यूज करते हैं। और मोस्टली जब जावास्क्रिप्ट करने के बाद रिएक्ट या एंगुलर इन सब चीज़ों में जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एरो फंक्शन यूज कर रहे होगे तुम। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल वैसे भी हर चीज़ में हम जो भी जावास्क्रिप्ट का है उसे हम एरो फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो एरो फंक्शन कुछ नहीं होता है, सिंपल फंक्शन लिखने का एक शॉर्ट तरीका होता है। सिंपल फंक्शन लिखने का एक शॉर्ट सा तरीका होता है। सिंपल समझो कि एरो फंक्शन कुछ ऐसा होता है। एरो फंक्शन कुछ ऐसा होता है, सिंपल एंड शॉर्ट। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन आया हमारे पास, जो कि सिंपल एंड शॉर्ट तरीका दिया हमको फंक्शन लिखने का, जिसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन जो है वो नॉर्मल फंक्शन का शॉर्टकट वर्जन है, मतलब शॉर्ट वर्जन है, बट बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब कैसे क्या है वो चलो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते थे तो उसको कुछ हम ऐसे बनाते थे, फंक्शन कीवर्ड लिखते थे एंड फंक्शन नेम देते थे ऐड, ठीक है। उसमें मान लो हमने दो पैरामीटर ले लिया A एंड B और हम रिटर्न करते थे रिटर्न A प्लस B, ठीक है। रिटर्न A प्लस B करते थे। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन हुआ। अब इसी को हम एरो फंक्शन से कैसे लिखते हैं? तब क्योंकि अब हमारे पास एरो फंक्शन है और एरो फंक्शन हमको पता है कि नॉर्मल फंक्शन का शॉर्ट वर्जन होता है, मॉडर्न वर्जन है फंक्शन लिखने का एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे? इसी ऐड फंक्शन को हम नॉर्मल फंक्शन में कैसे लिखेंगे? तो देखो सिंपल, इस ऐड फंक्शन को हम नॉर्मल फंक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये फंक्शन हटा दो, और यहाँ पे तुम लिख दो कॉन्स्ट, और तुम कोई सा भी नाम ले लो, जो भी तुमको नाम रखना है, और यहाँ पे कर दो तुम इक्वल टू, और फिर यहाँ पे तुम लगा दो एरो, ऐसे। तो काम सेम करेगा, सिंटेक्स थोड़ा शॉर्ट हो गया और मॉडर्न स्टाइल हो गया, ठीक है। अब देखो लाइन बाय लाइन समझते हैं, मतलब वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। तो ये जो है हमारा कॉन्स्ट ऐड क्या है? कॉन्स्ट ऐड जो है वो एक वेरिएबल है जो कि फंक्शन को स्टोर कर रहा है, फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर, ठीक है। मान लो कि फंक्शन को हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो कॉन्स्ट ऐड जो है हमारा एक ऐड जो है, जैसे हम वेरिएबल बनाते थे ना, कोई सा भी वेरिएबल बनाते थे, जैसे एक्स या फिर कॉन्स्ट एक्स, वैसे ही हमारा कॉन्स्ट ऐड ये वेरिएबल है एंड वेरिएबल में हमारा फंक्शन स्टोर हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल में हमारा फंक्शन स्टोर हो रहा है। फिर ये क्या है हमारे पास? A एंड B, ये जो है ये हमारे हैं पैरामीटर्स, ये हमारा पैरामीटर्स हो गया। जैसे नॉर्मल फंक्शन में भी हमारे पास पैरामीटर्स होता था, वैसे ही हमारा पैरामीटर हुआ। फिर हमारे पास ये एरो है, ये एरो जो है यही है हमारा फंक्शन डेफिनेशन
क्या ये हमारा फंक्शन डिफिनेशन है। जैसे नॉर्मल फंक्शन में कैसे जावास्क्रिप्ट को पता चलता था कि ये फंक्शन है, तो नॉर्मल फंक्शन में हम फंक्शन कीवर्ड यूज करते थे, उससे वो हमारा फंक्शन डिफिनेशन होता था। तो यहाँ पे हमारा ये जो एरो होता है ये हमारा फंक्शन डिफिनेशन होता है एरो फंक्शन में। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट ये हमारा, तो ये हमारा क्या, फंक्शन बॉडी है। फंक्शन बॉडी है, जैसे नॉर्मल फंक्शन में भी हमारा करली ब्रेसेस जो होता है, ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस, वो फंक्शन बॉडी होता है, वैसे ही एरो फंक्शन में भी हमारा फंक्शन बॉडी होता है। और जैसे नॉर्मल फंक्शन में रिटर्न होता है आउटपुट, वैसे ही एरो फंक्शन में भी रिटर्न आउटपुट होता है। बस चीज़ें क्या बदली है नॉर्मल फंक्शन से एरो फंक्शन में, कि थोड़ा फंक्शन हमारा शॉर्ट हो गया है एंड फंक्शन को हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और फंक्शन की जगह पे, फंक्शन कीवर्ड की जगह पे हम ये एरो यूज करते हैं फंक्शन डेफिनेशन के लिए। ठीक है, चलो इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। इसको प्रिंट कर लेते हैं कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो वेरी क्या था हमारा फंक्शन को किस में हमने स्टोर किया, ऐड में। तो ऐड, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते थे फंक्शन नेम से, वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल नेम यूज करते हैं हम। 3 और 5 दो पैरामीटर हमने दे दिया। कंसोल में चलो, तो कंसोल में हमारे पास 8 आ गया। कंसोल में हमारे पास 8 आ चुका है। ठीक है, कंसोल में हमारे पास 8 आ चुका है। ठीक है, कंसोल में हमारे पास 8 आ चुका है। ये हो गया हमारा एरो फंक्शन का, मतलब हमने समझ लिया कि एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं, जहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स है। अब देखो, जहाँ पे हमारे पास अगर एक ही पैरामीटर हो तो उसको और भी शॉर्ट वे में हम लिख सकते हैं। मान लो एक कोई हमको फंक्शन बनाना है किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए तो वहाँ पे हमको एक ही पैरामीटर चाहिए। तो उसको हम एरो फंक्शन से कैसे बना सकते हैं कि एक मान लो स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर। अब हमको एक ही पैरामीटर चाहिए, हमको क्या चाहिए कि एक ही पैरामीटर चाहिए। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर, ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन, एंड ये हो गया हमारा रिटर्न। ठीक है, जहाँ पे हमको एक ही पैरामीटर चाहिए होता है, जहाँ पे हमको एक ही पैरामीटर चाहिए होता है, मल्टीपल पैरामीटर नहीं चाहिए होता है, वहाँ पे हमारा एरो फंक्शन और भी शॉर्ट हो जाता है, और भी शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो हमारा वेरिएबल नेम हो गया स्क्वायर, ये नाम हमारा पैरामीटर हो गया, ये एरो हमारा फंक्शन डिफिनेशन हो गया, एंड यहाँ पे रिटर्न लिखने की भी नीड नहीं है, क्योंकि सिंगल लाइन में हम इसको कर सकते हैं। एक ही सिंगल पैरामीटर है तो सिंगल लाइन में हम इसको आउटपुट दे सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। और एरो फंक्शन यूज करने पे ये रिटर्न अगर सिंगल लाइन में है, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो हम फंक्शन बॉडी यूज नहीं करते, मतलब करली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा रिटर्न आ जाता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए इसको भी हम लॉग करते हैं। लॉग क्या है हमारा, स्क्वायर, और एक पैरामीटर दे देते हैं 5। तो देखो अब यह 25 आ गया हमारे पास, 25 आ गया हमारे पास। तो देखो एरो फंक्शन कितना शॉर्ट एंड इजी है, कितना मतलब अच्छा दिख रहा है, एकदम शॉर्टकट में हम अपने फंक्शन को लिख पा रहे हैं, शॉर्टकट में हम अपने फंक्शन को लिख पा रहे हैं। देखो, जहाँ पे अगर कोई पैरामीटर नहीं होता, जहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं होता, तो मैंने मल्टीपल पैरामीटर का देख लिया, सिंगल पैरामीटर का देख लिया। अब मान लो जहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं होता, वहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं, वहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं। तो वहाँ पे सिंपल मान लो कॉन्स्ट हमने बोल दिया प्रिंट। ठीक है, कॉन्स्ट प्रिंट, कॉन्स्ट प्रिंट इक्वल टू कॉन्स्ट प्रिंट इक्वल टू, हमने लॉग करा दिया, इसको बोल दो विदाउट पैरामीटर। ठीक है, विदाउट पैरामीटर। देखो कंसोल में चलते हैं, और लॉग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया है ना।
कि हमने इसको कॉल नहीं किया है। ऐसा होगा क्या? देखो आ गया विदाउट पैरामीटर। तो हमने देख रहा है कि जहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर है वहाँ पे हमको कैसे, मतलब कैसे हम एरो फंक्शन लिख सकते हैं मल्टीपल पैरामीटर के साथ, सिंगल पैरामीटर के साथ कैसे लिख सकते हैं, एंड विदाउट पैरामीटर के साथ कैसे हम लिख सकते हैं, एंड विदाउट पैरामीटर के साथ हम कैसे लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अब मैंने ये बता दिया कि सिंगल पैरामीटर है तो एक ही लाइन में तुम लिख दो, ऐसा नहीं है। तुम इसको फंक्शन बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो, फंक्शन बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको तुमको पैरामीटर को ऐसे लेना पड़ेगा और यहाँ पे ये करना पड़ेगा तुमको, और फिर तुमको रिटर्न लिखना पड़ेगा। और ये जो फंक्शन डेफिनेशन आएगा हमारा एरो फंक्शन का, तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा और रिजल्ट सेम ही आएगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो तुम या तो एक ऐसे सिंगल लाइन में लिखो या फिर ऐसे लिखो, तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी लिख सकते हो। तो एक तो ये हो गया। अब कॉमन मिस्टेक कहाँ पे करते हैं एरो फंक्शन में, कि जब हम मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे अगर तुम ऐसे लिखोगे वहां पे अगर ऐसा हमने लिख दिया, मान लो कॉन्स्ट गेट यूजर इक्वल टू, और अपने अगर ऐसे लिख दिया कि नेम, और मान लो ने कुछ भी दे दिया, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। फिर जावास्क्रिप्ट इसको फंक्शन बॉडी समझ लेता है, जावास्क्रिप्ट इसको फंक्शन बॉडी समझ लेता है। फिर जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इसको फंक्शन बॉडी समझ लेता है, तो इसको हमको कुछ ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। देखो गेट यूजर, गेट यूजर करते हैं, क्या कुछ आता है? छोड़ो देख, गेट यूजर किया कुछ भी नहीं आया। गेट यूजर किया हमने तो कुछ भी नहीं आया। हम करके देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? हमने सब करके देख लिया, ठीक है, हमने तो सब करके देख लिया, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसको हमने देखो लॉग ही नहीं किया है, कि इसको हमने लॉग नहीं किया है। लॉग कर दो, कंसोल लॉग, कंसोल लॉग। और हमको पूरा चाहिए, अगर पूरा अगर हमको चाहिए तो ऐसे कर दो, अनडिफाइंड है हमारा, ठीक है, अनडिफाइंड आ गया हमारा। क्यों अनडिफाइंड आया? अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि देखो ये हुआ सही तरीका। देखो नेम एंड राज करली ब्रेसेस यूज किया हमने, तो इसलिए अनडिफाइंड आया। तो ये ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हम कर देते हैं जब हम कोई ऑब्जेक्ट ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मान लो इसको भी हमने यूज नहीं किया होता तो क्या होता? देखो अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इसको फंक्शन बॉडी समझ रहा है।
फिर इसको हमको ब्रैकेट के अंदर लेना होता है, फिर जाकर के हमारा आ जाता है। और एरो फंक्शन में एक और चीज़ होता है कि एरो फंक्शन का खुद का दिस नहीं होता है। एरो फंक्शन का खुद का दिस नहीं होता है। एरो फंक्शन जो है वो क्या करता है कि दिस बोरो करता है। एरो फंक्शन जो है वो दिस बोरो करता है, और ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अपने दिस कीवर्ड वाले वीडियो में। तो अगर नहीं देखा होगा तो इसको जा करके देख लेना। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो।